शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए गायत्री मंत्र से कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद कठोपनिषद की जो चर्चा चल रही थी वो आगे चलेगी। आइए पंचांग। सबसे पहले गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जो आज से प्रारंभ हो गई है। आज युगात 5123, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, मास एवं तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रातः 6:36 तक, तत्पश्चात द्वितीया, तदनुसार 11 जुलाई 2021। आज दिन रविवार है। पुष्य नक्षत्र रात्रि 2:06 तक, तत्पश्चात अश्लेषा नक्षत्र। राहुकाल आज राहुकाल दिन के 4:54 से सायं 6:35 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा कर्क राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:16 पर, सूर्यास्त सायं 6:45 पर। दिशाशूल आज रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर पान या घी का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त आज के दिन 11:36 से 12:31 का अभिजीत मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। फिर रात्रि अमृतकाल रात्रि 7:37 से रात्रि 9:16 तक। आज से गुप्त रात्रि का प्रारंभ हो रहा है। सारे व्रतियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब राशिफल। मेष राशि, आज आपका दिन बेहतर रहने वाला है। मित्रों से मुलाकात हो सकती है, सकारात्मकता बनी रहेगी, छात्रों को लाभ होगा, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे, धन लाभ के संकेत हैं, सेहत ठीक रहेगी। वृषभ राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, कि यात्रा पर जाने का योग है, शासकीय कार्य पूरे होंगे, धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, प्रभु की आराधना करें, मानसिक शांति मिलेगी। मिथुन राशि, आज जोखिम न लें, शत्रुओं से सावधान रहें, कोई आपके सरल स्वभाव का फायदा उठा सकता है, खर्च ज़्यादा होने की संभावना बनी हुई है, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए चिंता हो सकती है। कर्क राशि, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है, मित्रों से लाभ के संकेत हैं, पारिवारिक आयोजन हो सकता है, आर्थिक समस्या का हल होगा, सामाजिक आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं, सेहत ठीक रहेगी। सिंह राशि, आज आपके रुके कार्य पूरे होंगे, व्यवसाय में तेजी आएगी, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, परिवार की स्थिति बेहतर होगी। कन्या राशि, अनजान व्यक्ति के कारण नुकसान हो सकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, कारोबार में लाभ होगा, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आज का दिन बेहतर रहेगा। तुला राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा, आज आपको खुशखबरी मिलेगी, आज कार्य आसानी से पूरे होंगे, मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, निवेश के लिए अच्छा समय है, धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं, यात्रा के योग हैं, धन लाभ के संकेत हैं। वृश्चिक राशि, परेशानियों में समय बीत सकता है, चोट लगने की संभावना है, तनाव रह सकता है, धन लाभ के संकेत हैं, शत्रु शांत रहेंगे, सेहत का ख्याल रखें। धनु राशि, आज शुभ सूचना मिलेगी, घर परिवार में आयोजन हो सकता है, रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है, खर्च ज़्यादा होने की संभावना बनी हुई है, अविवाहितों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। मकर राशि, आज आप सकारात्मक रहेंगे और परिवार का सहयोग मिलेगा, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, सेहत ठीक रहेगी, योजना फलीभूत होंगे, आध्यात्म की ओर झुकाव होगा, आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है। कुंभ राशि, परिवार के किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, तनाव दूर करने के लिए ईश्वर की आराधना करें, शांति मिलेगी, विरोधी सक्रिय होंगे, व्यवसाय की स्थिति ठीक रहेगी, यात्रा के दौरान सतर्क रहें। मीन राशि, वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, तनाव से बचने का प्रयास करें, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, जोखिम न लें। ये था आज का राशिफल। अब आइए कठोपनिषद का आगे का भाग। जब नचिकेता ने कहा कि मुझे तीसरा वर जो मैंने मांगा है मुझे वही चाहिए, आपके ये सारे जितनी भी बातें आप बोल रहे हैं मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तब इसके बाद यम और आगे बोलते हैं, हे यमराज, वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला ऐसा कौन विवेकशील मनुष्य होगा जो आप जैसे जरा मरण रहित देवताओं के दुर्लभ सानिध्य को प्राप्त करके भी अप्सराओं के सौंदर्य, प्रेम और आमोद प्रमोद जन्य क्षण भंगुर सुखों की अभिलाषा करेगा।
हे मृत्युदेव, जिस आत्म तत्व के विषय में देवता भी संदेह करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, उसके विषय में आपका जो भी सुनिश्चित मंतव्य हो उसे हमें बताएं। यह तो अत्यंत गूढ़ तथा मेरे हृदय पटल पर स्थिर वर है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग को की नचिकेता की को कामना नहीं है। उसके बाद यमराज ने कहा नचिकेता से कि अब हे नचिकेता सुनो, श्रेय यानी कल्याण का मार्ग, प्रेय यानी सांसारिक भोग्य पदार्थों का मार्ग, दोनों पृथक पृथक हैं। भिन्न भिन्न परिणाम देने वाले दोनों श्रेय और प्रेय मार्ग मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से श्रेय कल्याण मार्ग को स्वीकार करने वाले साधकों को श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, और जो सांसारिक भोगों से युक्त प्रेय मार्ग के पथिक हैं, वे मानव जीवन के महान उद्देश्य से भटककर पतन पराभव को प्राप्त करता है। श्रेय और प्रेय दोनों ही मार्ग मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों को भली प्रकार विचार कर उन्हें पृथक पृथक रूप से जान लेता है। विवेकशील साधक निश्चित रूप से प्रिय लगने वाले भोग साधनों की अपेक्षा कल्याण पथ को श्रेष्ठकर मानकर उसे ही वर्ण करते हैं। मंदमती अविवेकी जनयोग और प्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम यानी प्राप्त वस्तु के संरक्षक के अभिलाषा से बाह्य कर्षणों के वशीभूत होकर प्रेय पथ को भी स्वीकार करते हैं। हे नचिकेता, सांसारिक भोग विलास के नश्वर साधनों को तुमने विचारपूर्वक त्याग दिया है। भौतिक जगत के जिन मायावी प्रलोभनों में अज्ञानी पुरुष जकड़े रहते हैं, तुम उन बंधनों से में नहीं पड़े। जो श्रेय और प्रेय मार्ग यानी विद्या और अविद्या के रूप में जाने गए हैं, वे दोनों परस्पर बिल्कुल विपरीत और भिन्न भिन्न फल देते हैं। हे नचिकेता, तुमको हम श्रेय यानी आध्यात्मिक मार्ग का साधक मानते हैं, क्योंकि तुम्हें चकाचौंध करने वाले भोग विलास के साधनों ने प्रलोभित नहीं किया। अविद्या अज्ञान का अंधकार के मध्य में स्थित होते हुए भी स्वयं को विद्वानों और विशेषज्ञों की श्रेणी का मानने वाले मूढ़जन अनेक प्रकार के कुटिल मार्गों का सहारा लेते हैं, ठोकरे खाते फिरते हैं, जैसे अंधों के द्वारा ले जाए जाने वाले अंधे होते हैं। धन के व्यामोह में जकड़े हुए विवेकहीन प्रमादी मनुष्य के अंतरंग में पारलौकिक विचारधारा का अभ्युदय नहीं होता, क्योंकि वह जीवन के अस्तित्व को प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित मानता है। आध्यात्मिक जीवन के अस्तित्व को नकारने वाले शरीराभिमानी मनुष्य बार बार जन्म मरण के बंधन में घूमता हुआ हमारे यानी हम यमराज के वशीभूत होकर रहता है। जनसाधारण को आत्म तत्व ज्ञान के संबंध में जानने का सुअवसर तक नहीं मिलता। अगर संयोग से ऐसा अवसर भी मिला तो अधिकांश ज्ञान प्रकाश के अभाव में अपने जीवन को तदनुरूप ढालने में सक्षम नहीं होते। उस तत्व ज्ञान का भली भली प्रकार प्रतिपादन करने वाले भी अति दुर्लभी हैं। उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला भी कोई कुशल जिज्ञासु ही सुपात्र होता है। विशेषज्ञ आचार्य द्वारा तत्व ज्ञान से अनुप्राणित तत्ववेता भी अति दुर्लभी होता है। अनाधिकार मनुष्य जिसने इसका भली प्रकार साक्षात्कार नहीं किया, द्वारा कहा गया कि यह आत्म तत्व सहजता से जानने योग्य नहीं। किसी तत्ववेता आचार्य द्वारा न समझाए जाने पर भी इस संबंध में कोई प्रगति नहीं होती। यह विषय बड़ा गूढ़ है, अतएव वह तर्क वितर्क के दायरे में सीमाबद्ध नहीं है। हे प्रिय नचिकेता, श्रेष्ठ आत्मज्ञान के निमित्त शुष्क तर्क वितर्क की उहापोह से भिन्न आपकी बुद्धि प्रखर है। ऐसी मेधा शक्ति को तर्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे नचिकेता, आप सचमुच ही यथार्थ सत्य के अन्वेषक हैं। आप जैसे जिज्ञासु शिष्य ही हमें प्राप्त हों। मैं जानता हूँ कि कर्म फल जन्य संपदा नाशवान है। नश्वर साधनों के द्वारा उस नित्य यानी आत्म तत्व को प्राप्त किया जाना शक्य नहीं।
मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया है। उन्हीं अनित्य पदार्थों द्वारा, साधनों द्वारा मैं अभिलषित नित्य आत्म तत्व यानी यम पद को प्राप्त किया है। हे नचिकेता, आपने भोग्य साधनों से भरपूर यज्ञ के चिरस्थायी फल से युक्त, असीम निर्भयता से युक्त, स्तुल्य एवं प्रशंसनीय प्रतिष्ठा से संपन्न स्वर्ग लोक को धैर्यपूर्वक छोड़ दिया। यह आपका अति बुद्धिमता निर्णय है। अब आगे इसके आगे दोनों की जो वार्ता है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि और समयाभाव है। आइए अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।